हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्मार। मैं सिन्हा सर। आज फिर से अकाउंटिंग रेशियो का कुछ और रेशियो हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने लिक्विडिटी रेशियो पूरा कवर कर लिया था, सॉल्वेंसी रेशियोज के भी दो कर लिए थे हम लोगों ने, डेप्ट इक्विटी रेशियो और टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो टुडे आवर टास्क इज टू कवर प्रोप्राइटरी रेशियो, थर्ड रेशियो ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो कैटेगरी, प्रोप्राइटरी रेशियो। तो शुरू करते हैं आज का कंटेंट। ये रहा फॉर्मूला प्रोप्राइटरी रेशियो। फॉर्मूला सेज शेयर होल्डर फंड बाई टोटल एसेट्स। शॉर्ट में इसे आप इक्विटी बाई टोटल एसेट्स भी लिख सकते हो। मैं यहां लिख देता हूं, इट मे बी ऑल्सो रिटन एज इक्विटी बाई टोटल एसेट्स। ठीक है। इफ वी वांट टू एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज वी शुड मल्टीप्लाई बाई 100। यदि आप नहीं चाहते परसेंटेज में एक्सप्रेस करना, कोई बात नहीं, नंबर नहीं कटता उसका। You can simply write shareholder fund by total assets। तो उस हाल में यदि हम लोग देखें कि क्या कहना है सर आपका, मेरा ये कहना है शेयर होल्डर फंड बाय टोटल एसेट्स केवल लिखेंगे तो इस केस में जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट विल बी इन फॉर्म ऑफ प्योर रेशियो। दोनों अलाउड है। आप चाहे परसेंटेज में एक्सप्रेस करो प्रोप्राइटरी रेशियो को, या आप प्योर रेशियो के फॉर्म पे, नंबर नहीं कटना है। ठीक है ना। सो नाउ द थ्योरी पॉइंट सेज प्रोप्राइटरी रेशियो एक्सप्रेसेस रिलेशनशिप बिटवीन शेयर होल्डर फंड टू टोटल एसेट्स। किसी भी कंपनी में शेयर होल्डर फंड और टोटल एसेट्स के बीच में क्या रिलेशन है वो एक्सप्रेस किया जाएगा प्रोप्राइटरी रेशियो की मदद से। ठीक है। शेयर होल्डर फंड निकालने का तरीका शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। कोई भी तरह का, चाहे इक्विटी शेयर कैपिटल हो चाहे प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, एकदम क्लियर रहना है। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, वो सब शेयर कैपिटल में आ गया। रिजर्व्स एंड सरप्लस में जितने भी रिजर्व्स हैं वो सब आ जाएगा, और सरप्लस मीन्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यदि रहा तो वो आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब हम लोग इसका यूज देखते हैं न्यूमेरिक क्वेश्चन में और अपने कंसेप्ट को और क्लैरिफाई करेंगे। ओके। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 प्रोप्राइटरी रेशियो। डिटेल दे दिया। हम लोगों को माइंड में एकदम सेट रखना है क्या क्या चाहिए। डिनोमिनेटर चाहिए टोटल एसेट्स, उसके इंतजाम में लग जाए। नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स दे दिया, तो व्हाई नॉट वी टेक हाफ मार्क्स बाय राइटिंग फॉर्मूला। बेटर वी राइट फॉर्मूला एट फर्स्ट। प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू, मैं टाइम बचाने के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज कर ले रहा हूं, शेयर होल्डर फंड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100। फॉर्मूला दे दिया। नाउ लेट्स गो फॉर टोटल एसेट्स एंड इट इज सम टोटल ऑफ एनसीए प्लस सीए। वैल्यूज दोनों की मिल गई, 4 लाख प्लस 2 लाख। सो टोटल एसेट्स अल्टीमेटली आ गया हम लोगों का 6 लाख। डिनोमिनेटर तो हो गया। नाउ शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड डायरेक्टली आप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस से नहीं कर सकते। शेयर होल्डर फंड इज एम, सो व्हाई नॉट वी स्टार्ट विद दिस। वी नो दैट टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स। हाँ, हर हमेशा टोटल एसेट्स टोटल लायबिलिटी बराबर होता है। इन नेक्स्ट स्टेप वी मे राइट टोटल लायबिलिटीज किस किस मेन हेड का सम टोटल है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज प्लस करेंट लायबिलिटीज, और टोटल एसेट्स की वैल्यू अभी जस्ट हम लोगों ने पता किया इस स्टेप में, प्रीवियस स्टेप में, वो यहाँ पे हम लोगों ने प्लेस कर दिया। सो आरएचएस की वैल्यू डिजिटल ₹6 लाख। अब देखते हैं इसमें हम लोगों को कौन कौन सा फिगर मालूम है। एसएचएफ तो वेरिएबल है। नॉन करेंट लायबिलिटीज में दो अमाउंट यहाँ गिवन है, ₹1,50,000 लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस 50,000 लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। आप अच्छी तरह जानते हो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस सम टोटल मिला के नॉन करेंट लायबिलिटीज में आएगा, और करेंट लायबिलिटीज की वैल्यू भी दी हुई है ₹1 लाख। तो हो गया, जितने भी डिजिट्स अवेलेबल थे उसे हम लोगों ने उस टर्म के पास रिप्लेस कर दिया। तो एज सच जब इसे कैलकुलेट करोगे देख लो क्या आया अल्टीमेटली। 6 लाख में इधर का सम टोटल 2 + 1
3 लाख 150 प्लस 50 2 लाख प्लस 1 लाख नॉन करेंट लायबिलिटी 3 लाख 6 लाख माइनस 3 लाख शेयर होल्डर फंड विल बी 3 लाख रुपीज। तो हम लोगों का न्यूमरेटर भी आ गया। अब फॉर्मूला में फाइनली प्लेस करके आंसर ले आया जाए। प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू हो जाएगा न्यूमरेटर में रुपीज 3 लाख डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स वैल्यू इज रुपीज 6 lakh into 100। सो फाइनल आंसर विल बी 50%। परसेंटेज के फॉर्म पे 50%, और यही यदि प्योर रेशियो के फॉर्म पे करते तो 0.5:1 होता। दोनों सही है। आप यदि विदाउट परसेंटेज प्योर रेशियो के फॉर्म पे देना है तो यहाँ फॉर्मूला में भी फिर 100 आप ऊपर में नहीं लिखेंगे, तो फाइनल आंसर में भी 100 नहीं करने की ज़रूरत है। ओके, ये क्लियर हो गया। एक और करते हैं प्रैक्टिस प्रोप्राइटरी रेशियो पे, कुछ और फिर से इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। सो अगेन व्हाई नॉट वी यूज दिस स्पेस फॉर फॉर्मूला। फिर से फॉर्मूला एग्जाम में लिख दिया हम लोगों ने। फर्स्ट स्टेप प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू शेयर होल्डर फंड बाई टोटल एसेट्स। चलो फिर से 100 से इंटू करा दिया। अब हमें ढूंढने हैं टोटल एसेट्स, वो भी मिल जा रहा बड़े आराम से। टोटल एसेट्स फिर से हम लोगों को NCA प्लस CA का सम टोटल, दोनों की वैल्यूज़ दी हुई है। 5 लाख प्लस 3 लाख, बड़े आराम से आप डिनोमिनेटर का वैल्यू पता कर लिए, रुपीज़ 8 लाख, रुपीज़ 8 लाख। अब हम लोगों को ढूंढना है शेयर होल्डर फंड, बट उसमें थोड़े थोड़े झंझट हम लोगों को डाला हुआ है, उसके लिए ज़रा अलर्ट रहना है। इक्विटी शेयर कैपिटल के बारे में बोला 0.4 टाइम्स मीन्स इनटू टोटल एसेट्स TA। तो इससे हम लोग डरना नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन है उस पर आपको मैथमेटिक इतने आप तो काबिल हो ही कि 0.4 इंटू TA बाई मीन्स 40% ऑफ टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स मालूम ही है 8 लाख, ये रहा प्रीवियस स्टेप से। उसकी वैल्यू पुट कर दिए तो रुपीज़ में आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल 3,20,000। 8 लाख का 40.4 मतलब क्या 40%, 3,20,000। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, अब देखा जाए प्रीफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में क्या बोला 0.25 टाइम्स मीन्स इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 0.25 का मतलब 25%, 1/4 यू में से इक्विटी है रुपीज़ 3,20,000। तो एज सच प्रीफरेंस शेयर कैपिटल आ गया 3,20,000 का 0.25 1/4 80,000 दोनों शेयर कैपिटल आ गए। फिर तो हम लोगों को रुपीज़ में जनरल रिजर्व दे दिया। फिर से और फंसाया है नेट, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए खोज के लाया हूँ। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है और आपको मालूम होना चाहिए कि रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस ऐड होता है दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मीन्स वी आर इन सर्च ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑल्सो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे होगा, टैक्स रेट दिया हुआ है, हम लोगों को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए। सो इट इज़ वेरी सिंपल, 1,20,000 जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इसमें 100 माइनस टैक्स रेट कर देंगे। सो 100% माइनस 25%। वी में डायरेक्टली मल्टीप्लाई, सीधे 75% से भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, या 25% टैक्स अमाउंट निकाल के 1,20,000 में लेस कर दो। आपको जिस स्टेप में सहूलियत हो, जिसमें आसान पड़े। मैंने 75% डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करना उचित समझा। 1,20,000 का 75%, सो एज सच इट विल बी 90,000। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी मिल गया, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। तो अब हम लोग अपने असली पॉइंट पे आ जाए, शेयर होल्डर फंड। फार्मूला सेज शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में आ गया इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, इसको एक ब्रैकेट में डाल दूं। रिजर्व सरप्लस में आ गया जनरल रिजर्व प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इन चारों की वैल्यू अब मालूम है। इक्विटी शेयर कैपिटल
₹3,20,000, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल 80,000, ये हो गया शेयर कैपिटल की वैल्यू। जनरल रिजर्व डायरेक्ट गिवन है क्वेश्चन में 1,50,000 और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लोगों ने खोज निकाला 90,000। सो इट विल बी 4 lakh from this side, it will be 4 lakh plus 150 and 90, 2,40,000 for reserves and surplus. So finally shareholder fund is 6,40,000। अब जाके इतने मशक्कत करने पड़े शेयर होल्डर फंड निकालने के लिए। जब इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस रहेगी तो आप क्वेश्चन में नर्वस नहीं होंगे। तो अब हम लोग के पास डिनोमिनेटर भी मालूम है, न्यूमरेटर भी मालूम है, ऊपर फॉर्मूला कोट कर ही दिया। सो लेट्स पुट द डिजिट्स इन फॉर्मूला एंड गेट द रिजल्ट। प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू न्यूमरेटर में ₹6,40,000 डिवाइडेड बाई ₹8 lakh इंटू 100। तो 6,40,000 8 लाख का 80% होता है। आप कैलकुलेट कर लो, 8 8 जा 64, 80%। सो प्रोप्राइटरी रेशियो की वैल्यू यहाँ आ गई 80%। तो डिफिकल्ट है, मैं मान रहा हूँ, आप भी मान रहे हो। तो डिफिकल्ट से हम लोग भाग तो नहीं सकते ना। इजी क्वेश्चन भी आ सकता है, वैसे भी प्रैक्टिस करनी है। ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ऐसे भी प्रैक्टिस रखनी है। सभी तरह की प्रैक्टिस करेंगे तभी बोर्ड एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो इस टाइप के आप और प्रैक्टिस कर लो। मैं और वीडियोस में और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी तक हम लोग इससे यहाँ पे ही रोकेंगे और फिर मिलते हैं न्यू कंटेंट के साथ नए वीडियो में। ओके।